चलो हो गया ना। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1 कल बन गया है, तुम लोग नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना। अब वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है। तो कल हम लोग देखे थे प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश पूरा 5 मिनट में उसका रिवीजन करा देते हैं, तब इसके आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, साफ साफ देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। हमारा आँख से केवल किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, आँख को चाहिए प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से हमारा आँख किसी वस्तु को देखता है। अब देखो, अब प्रकाश के बताए थे कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश टेढ़ा टेढ़ी नहीं चलता है कि वहाँ पर दीवार है तो कोना में ढुक जाओ, फिर उन्हें चल जाओ छत पार करके और चल जाओ दूसरा के घर। देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। और प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु को दो भाग में बांटे थे, हैं? जैसे पानी के स्रोत के आधार पे कितना भाग होता है, तो एक पानी के स्रोत के आधार पे प्रकार बताना है। तो पानी का स्रोत कुआं, नदी, तालाब, पोखरा, कल, चंपा कल, क्या हो गया, पानी का स्रोत हो गया। तो उसी प्रकार से प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु का प्रकार, यानी कि अब दो को प्रकार हो जाएगा। जो से प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अप्रदीप्त। तो परिभाषा लिखाए थे कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त में बताए थे तो लोग, टर्च हो गया, वेपर लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जिससे प्रकाश निकल जाएगा उससे प्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। तो प्रकाश नहीं निकलेगा तो बहुत सारा हो जाएगा, प्रकाश नहीं निकलेगा यानी कि जितना दिखाई देता है तुम लोगों को, जितना दिखाई देता है, ईटा, लकड़ी, कापी, किताब, घर द्वार, ये सब हो जाएगा। एक चंद्रमा आता है, चंद्रमा में तुम लोग बोलोगे कि प्रकाश निकलता है, लेकिन चंद्रमा में प्रकाश अपना नहीं निकलता है, वह सूर्य के प्रकाश पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद पृथ्वी पर आता है तो दिखाई देता है। देखो, अब इतना हो गया। अब तुम लोग बताए थे कि प्रकाश आर पार के आधार पे वस्तु को 3 भाग में बांटा था। तो पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, यानी कि एने से मारो तो पलटी और ओने से मारो तो यह पलटी, आर पार। जैसे देखो, हई हमारा सामने दरवाजा है, आराम से चल जाओ वो पलटी, फिर आ जाओ आराम से यह पलटी, आर पार। तो हो गया पारदर्शी। एक के अब जाके घरे रटो, फिर भुला जाओ, ऐसा ही करो, 80% आ जाएगा। पारदर्शी हो गया। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ में बताए थे तो लोग, पानी, हवा, कांच, ये सब होता है, यानी कि आर पार हो जाएगा। और अपारदर्शी में बताए थे दीवार, ईंटा, पत्थर, लकड़ी, बेंच, टेबुल, यानी कि जितना है यानी प्रकाश पार नहीं करेगा वो हो जाएगा अपारदर्शी में। पारभासी में बताए थे उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होता है, तेल लगा हुआ कागज, आंख के पलक, गंदा पानी, हो गया ना, चमड़ा, कुहासा, बादल, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश। ये वीडियो को तुम लोग पहले वाला जा करके देख लेना, टोटल समझा दिए हैं। उसके बाद अब बताए थे तो लोग क्या बताए थे, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि देखो, जिसे बॉल बढ़ गया है तो एक में एगो किरण निकला है, अनगिनत किरण, बहुत सारा किरण देखो चारों तरफ फैल गया है, इसमें बहुत सारा किरण निकला है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के बताए थे तो लोग, कौन कौन, तो अपसारी, अभिसारी, समांतर। अब बताओ तो लोग, अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाता है,
हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलता है, जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से टकराता नहीं है। कबो टकराएगा? कतनो दूर लेके चल जाओ, कतनो दूर, वो कबो टकराएगा नहीं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलते चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और बताए थे, अब तो क्या बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम अगला चैप्टर में पढ़ना है। परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जाता है, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे गेंद को मारो तो जिसे खाड़ मारो तो खाड़े आ जाएगा, तो सीधा मारो तो सीधा आएगा, तिरछा मारो तो तिरछा जाएगा। तो उसी तरह से हमारा प्रकाश का किरण होता है, यानी कि जैसे टकराएगा उतने जितना कोण पे फेंको उतने कोण पे उठकर जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। तो पहला बताया तो लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बताया तो लोग कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सब बता दिए तो लोग ना, यहाँ तक हो गया है। तो आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के पॉइंट। रोक करके देखो, तो आज देखेंगे दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? जब पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है तो बताना है कितने प्रकार के। तू लोग तो नहीं बोलो, ही ना कि मरल मुर्दा नियन खाली भकुआई देखो। अरे बोलने से ज्यादा याद होता है। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जब पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 25, 50। 2 नाम पूछेगा कि कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। याद हो गया? क्या करना है? कुछ करना है क्रम में। देखो गोलीय दर्पण है, दर्पण तो दर्पण पूछेगा तो 3, कौन कौन? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण पूछेगा तो 2, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हो गया। अब देखो ध्यान से देखो है ना, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का चित्र है। समतल दर्पण देखो, जिसे समतल सीधा रहेगा, समतल कैसा रहेगा? सीधा। समतल समतल वाला है ये वाला, तो समतल एकदम सीधा रहेगा। सीधा कौन रहेगा? कांच रहेगा, कांच। एक पलाटी से केनियो से पेंट कर दो। अब पेंट कहाँ से करना है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का है। कैसे कि प्रकाश को चांदी जो होता है, चांदी एकदम अच्छा से प्रकाश को भेजता है, परावर्तन करता है। समझने तो लगे? इसीलिए AgNO3 को पेंट किया जाता है। जिसे कौन शीशा ले लो, शीशा में क्या करके छुरी से छील दो एक किनारा वाला, और छील के तब देखो चेहरा दिखाई देता है। जहाँ छिला जाएगा वहां पर घर जाके चेक करो, शीशा वैसा एगो किन लो 50 रुपए के, नीचे का देखो खोर दो इसे, तब देखो 50 रुपए वाला में चेक करो, तब न तनी लातो मुका बाकी बाजेगा घर बा। 10 रुपए में तो का फिर आ जाएगा नु, तो तनी 50 रुपए वाला चेक करो जाके। तो देखो हेने से हेने का रहेगा, हेने से देखो हम पेंट कर दिए। जब कर देंगे न उसे तो क्या हो जाएगा? अब चेहरा कहाँ से देखेंगे? कहने से हेने से खड़ा हो गए, हेने से न देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो गोलीय दर्पण चित्र बनाओ, देखो ध्यान से। पहले एगो गोल बना दो, गोल बन गया नो, गोल बन गया। तो कैसन गोल है? शीशा का खोखला गोला, शीशा एगो रहेगा फुटबॉल जैसा शीशा का गोल हो गया नो। फुटबॉल जैसा कैसन रहेगा? शीशा के गोल। अब एक आधा काट दो, यानी कि आधा काट दो, बीचे से आधा काट दो, कट गया ना आधा। तो देखो अब आधा काट दो, आप पेंट कर दो। ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो हम इसी को बना देते हैं
अलग से देखो हो गया ना। तब पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दो। देखो अंदर से हम कर दिए इसको पेंट, पेंट कर दिए, कर दे नु। तो काने से मुंह देखेंगे, है ना, खड़ा हो गए है से। परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, हई वाला कि हई वाला। परावर्तक सतह का मतलब जहां से प्रकाश टकरा के निकल जाएगा, तो आगे से निकलेगा। सूर्य भगवान के आगे करो, तो पीछे से करना है, से आगे से होगा नु, तब न प्रकाश टकरा कर निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो इसको करो कहां से, अब देखो इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, आगे वाला, आगे वाला हो जाएगा नो। देखो तो ई बनेगा, ई कैसन है, इसका परावर्तक सतह कैसन है बताओ, उठा हुआ है कि धंसा हुआ है, अंदर में धंसा हुआ है कि उठा हुआ है, जो नहीं परावर्तक सतह हो गया। इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह तो उठल है कि अंदर में कि धंसल है उठल है नु परावर्तक सतह, या उठल है नु। तो उ से उठल उ से उतल, उ से उठल उ से उतल, ये कौन दर्पण हो गया, उतल दर्पण। उतल, उतल दर्पण, उतल दर्पण। ट्रिक से याद हो गया तो लगे, उ से उठल उ से उतल दर्पण है। ई का है वाला परावर्तक, परावर्तक सतह कौन है वाला, परावर्तक सतह है। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया, याद हो गया है, समझ में आ गया तो लगे। उ से उठल उ से उतल, जिसका परावर्तक सतह उठल रहेगा वैसा गोलीय दर्पण, परिभाषा देखो, परिभाषा बनाओ गधा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जब समझा देंगे बढ़िया से, जब याद नहीं होगा तो कॉपी पे छपवा देंगे तो याद हो जाएगा। वैसा गोलीय दर्पण, कैसे, तो दोनों गोलीय दर्पण हो गए नु। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। याद होगा तो लगे। वीडियो को एक दो बार देख लेना, आगे पीछे करके एकदम याद हो जाएगा क्लियर। अब चलो काने हई देखो, उठल है कि अंदर में कि धसल है, देखो परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, हई वाला। हेने से खड़ा होके, इसे मान लो कोनो लड़की हो गई है, वीआईपी लड़की, होने से मुंह देखेगी, पीछवा से ड्रेसिंग जाके देखो, घर में ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के पीछे जाके चल जाओ, देखो दिखाई देगा घर में। आगे से हेने से नु, तो देखो इसका परावर्तक सतह का है, अंदर मुखी धसल है, तो अ से अंदर अ से अवतल, अ से अंदर अ से। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, है तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। याद हो तो लगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल है उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका हई वाला क्या हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक, परावर्तक, परावर्तक सतह। समझ में आएगा तो लगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और उसके बाद इसका परिभाषा भी तुम लोगों को बता दिए। हो गया क्लियर नो, समझ में आएगा तो लगे। तो अब हम पहला के डिटेल से पढ़ेंगे। पहला कौन है, समतल दर्पण के इतिहास पूरा खत्म करेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका मारो। देखो तो हमारा अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में
प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो लोग आ जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाओ। हैं, ध्यान से देखो, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया नु। देखो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को पूरा डिटेल में बताएंगे बढ़िया से, तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही याद रखो है। देखो ये हो गया, क्या हो गया, पेंट। पेंट हो गया नु, पेंट हो गया, पेंट हो गया नु। अब देखो और क्या हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। जब गोलीय दर्पण में बताएंगे तो लोग नु, तो मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, ध्रुव सब बढ़िया से बताएंगे हैं। तो अभी उतना याद रखो कि बीचे बीचे जो जाएगा तो ध्रुव से होकर जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो अब देखो यहाँ पर रखो, ये क्या रख दिए, ये वस्तु। वस्तु हो गया नो, तो वस्तु जाएगा कहाँ जाएगा, दर्पण से समतल दर्पण पे जा करके टकरा गया, टकरा गया नो। तो जब जाएगा कैसे जाएगा, सीधे जाएगा। देखो सीधे चल गया नो, तो सीधे जब मारो गेंद के सीधे पटको, तो फिर चल जाएगा कहाँ, और सूत के जाएगा ऐसे। सीधे मारो तो सीधे हाथ में, तो फिर ओने से आ जाएगा। तो अगर मतलब क्या कि 90 डिग्री पर गया है, 90 डिग्री पर नो, 90 डिग्री पर गया है, समझ में तो लगे। अब देखो, अब इधर से लगेगा, इधर से आगे से कि किरण आ रहा है आगे से, समझ में तो लगे, यानी कि जा करके और उधर से टकरा करके आ गया, समझ में तो लगे। तो अब लगेगा दिखा, मतलब देखने में लगेगा कि मतलब काल्पनिक रूप से, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, काल्पनिक या आभासी, यानी कि काल्पनिक रूप से मतलब सच में नहीं, सच में नहीं, काल्पनिक रूप से, समझ में तो लगे। लगेगा कि उधर से आ रहा है, हो गया नु। और वास्तविक मतलब सच में, काल्पनिक मतलब झूठ में, बुझा तो लगे कि लगेगा कि उधर से आ रहा है। अब देखो, अब एक और के एक और किरण आती है, कहाँ से, सीधे केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे। देखो आ गई नु, ये कैसे निकलेगा, सीधे, सीधे पार हो जाएगा कि दर्पण पर जितना जितना कोण पर आया, तब फिर उतने कोण पे भागेगा। गेंदवा के पटक थोड़ा सा तनी बाउंस, तब चल जाएगा कहाँ, वहाँ बाउंस, तनी ज्यादा पटक दो तो समझ में तो लगे, समझ में आ गया नु। कैसे, देखो जा करके टकरा गया, तो देखो जितना कोण पर मतलब आया है उतने कोण पे निकल जाएगा, निकल गया नो। तो हई हो गया आपतित किरण, हई हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया नो। चलो परावर्तित किरण हो गया, तो हई वाला कोण में क्या हो जाएगा, ये हो गया कोण आर। तो देखो आ रहा है उधर से, तो पीछवा से लगेगा नो कि आ रहा है आगे से, समझ में आएगा तो लगे। देखो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होता है। क गो किरण के, 2 गो किरण के। जहां पर 2 गो किरण काट देगा एक दूसरे को, वही प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, जहाँ 2 किरण एक दूसरे को काट देती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। हैं, इस सब बतिया दिमाग में सेट करके रखो, हैं, तब न आगे। अब देखो हई क्या हो गया, काट दिए नु, यहाँ पर काट दिया, तो यहीं पर बन गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया नु। तो देखो ये हो गया ए और नीचे बी, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, वस्तु, वस्तु हो गया। हई क्या हो गया, प्रति, प्रति
बिंब, तो इसका भी नाम लिख लो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है पता चल गया तो लोगे, चल गया ना है। तो समतल दर्पण में इसी तरह से प्रतिबिंब बनेगा। हो गया क्लियर है, हो गया क्लियर है। अब देखो, अब पूछेगा तो लोग से कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का विशेषता बताओ, विशेषता बताओ। तो विशेषता बताओ तू लोग, बताओ विशेषता, ध्यान से देखो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। देख लो, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। ये कैसे पता चलेगा? तो एगो बड़े जगह ड्रेसिंग में चल जाओ सामने, जितना खड़ा रहो तो उतना ही बड़े, मतलब जितना ऊंचाई का वस्तु रहेगा नु तो वो तो हते बनेगा प्रतिबिंब, वो है रहेगा नु, ना बनेगा। इससे जाकर खड़ा खड़ा हो जाओ तो लगेगा नु कि मतलब हमारे साइज के अंदर कोनो खड़ा है। जाके सामने नाक ठेकाओ तो ऊपर न के ठेक जाएगा, ऊपर गोड़वा ठेक जाएगा है, वो ओढ़े ऊपर, उसका भी नाक ठेक जाएगा। जितना दूर खड़ा हो तो उतने दूर लगेगा कि अंदर में खड़ा है। तो पहले एगो पॉइंट देखिए, एगो पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। समझना तो लगे। अब देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है कि पीछे? आगे है, आगे तो है, जाने से अपन दिखाई दिया जाता है, परावर्तक सतह तो आगे हो गया नु, तो पीछे न प्रतिबिंब बन गया। तो दूसरा विशेषता क्या हो गया कि समतल दर्पण में, समतल हल मत करो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। कब हो गया? दुग हो गया नु है। अब देखो, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। जितना दूरी पर खड़ा रहो उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। 3 गो हो गया, हो गया नु। अब देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा? उल्टा बनता है गधा, उल्टा बनता है। जाके सामने देखो शीशा में, तो तुम्हारा गोड़वा ऊपर मुड़िया नीचे दिखाई देता है? नीचे सीधा दिखाई देता है, देखो सीधा। तो वह, तो वो गधा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। देखो जैसे ये आर हो गया ना, आर आर, तो वो करा में आर ऐसा दिखाई देगा। समझ तो लगे, समझ आ गया ना। तो देखो इसका विशेषता हम टोटल विशेषता जितना होता है बोर्ड पर लिख देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चल रोक के करेंगे, अब फिर समझेला। देखो ध्यान से देखो, इसका विशेषता लिखे हैं कगो, पहले देख लो 11 गो। पहला विशेषता, समतल दर्पण में, किसमें बात हो रहा है? समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा, हमेशा सीधा बनता है। देखो हमेशा सीधा बनता है, सीधा है ना। इसे मुड़ी जाकर ठेका दो शीशा के सामने है, तो आज ठेका दो तो सीधा बन गया, काल उल्टा हो जाएगा, काल है। जिंदगी भर देखो हमेशा सीधे बनेगा। और देखो उसमें आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी या काल्पनिक। देखो डॉट डॉट से जो बना है ना, इसी को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक, जहां पर आभासी या काल्पनिक आ जाएगा वहां पर समझ लेना कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समझ आएगा तो लगे। एगो याद रखो दिमाग में कि जहां पर सीधा आ गया तो समझ जाना कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, या आभासी या काल्पनिक आ गया तो जान लो कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा है। जब बनाएंगे न्यूमेरिकल तब पूछेंगे वो जगह। अब देखो 3 नंबर, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। तो हम लिखे हैं इसको शॉर्ट कोट में है। तू लोग के परीक्षा में लिखना है कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर। देखो बराबर है ना भाई, सामने खड़ा हो जाओ तो बराबर बनेगा, एकदम बराबर। अब देखो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, पीछे बन गया
पीछे बना है नो, जाने पेंटवा हुआ है, देखो एने बना है, ये आगे है ना होगा, तो पीछे बन गया है। अब देखो, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। जितना दूरी पर खड़ा हो शीशा के सामने, तो पता चलेगा कि वो उतने दूरी पर खड़ा है। हैं? अब देखो, आवर्धन प्लस 1 होता है। आवर्धन प्लस 1 होता है। आवर्धन का मतलब कि कितना गुना प्रतिबिंब बना है, कितना गुना प्रतिबिंब बना है। देखो तुम्हारा हाइट है कितना, क फीट है, 6 फीट है, 5 फीट कदा, 5 फीट, 5 फीट नु जाके शीशा में खड़ा हो जाओ तो दिखाई देगा कब 8 फीट के, 5 फीट के, तो क गुना हुआ, एक ही गुना नु, एक ही गुना नु हुआ, क गुना हुआ। अरे जितना हाइट के जब रहेगा तो उतने हाइट के प्रतिबिंब बनेगा शीशा में, समझ में लगे। तो मतलब बराबर हो गए नु, तो बराबर हो गए तो गुना करो, क गुना हुआ, एक ही गुना नु। तो समतल दर्पण में आवर्धन प्लस 1 होता है। समझ में लगे। आवर्धन का मतलब कि क गुना प्रतिबिंब है। देखा था, हो गया शीशा है ना, मुंह देखो, प्रतिबिंब बन गया 6 गुना, तो ये क गुना है, एक गुना नो, तो वो प्लस 1। अब देखो तू बोलोगे सर प्लस का है कौन अक्ष है ये, सब जान जाओ, सब गधा है वाला कौन अक्ष है, माइनस वाला कि प्लस वाला, समझ में आ गया, प्लस है, समझ में आ गया। अब ना ग्राफ बनाई क्या पूरा, ये पूरा प्लस 1 होता है। हो गया ना क्लियर है। अब देखो, फोकस बिंदु अनंत पर होता है, फोकस बिंदु अनंत पर होता है, यानी कि फोकस एक कहीं दिखाई दे रहा है, फोकस है, फोकस कैसन होता है देख पहले, थोड़ा सा चलो अब अवतल उतल में देखो। हो गया नो, ये कौन दर्पण है, कौन दर्पण है, हाँ अभी पेंट होगा तब नो, देखो पेंट हो गया ना भाई, पेंट हो गया ना भाई, देखो ये बन गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये नहीं याद रखो। अब देखो यहाँ पर वस्तु रखो, वस्तु रखो, अब तो वस्तु जाएगी कहाँ, परावर्तक सतह से जाके टकरा जाएगी, टकरा के मुख्य अक्ष के जौना बिंदु पर काट देगा, तो इसी को कहेंगे फोकस बिंदु कहो चाहे फोकस। समझने तो लगे। तो इसका फोकस कहाँ है, कहीं कटल है कहीं ननु। तो एक में देखो, एक में लिखना है कि फोकस कहाँ होता है, अनंत पर होता है। अब फोकस अनंत पर, अब फोकस के दुगना दूरी होता है वक्रता, हला मत करो इसे, देखो फोकस के दुगना दूरी पर होता है वक्रता केंद्र है। तो जब फोकस हो गया अनंत पे, जब फोकस बिंदु हो गया अनंत पे, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा अनंत पे, अब फोकस दूरी हो जाएगा अनंत पे। समझ में तो लगे। अब देखो प्रतिबिंब